हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर एसएससी जेई के लिए फ्लैट स्लैब के। ये पार्ट 2 है फ्लैट स्लैब का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पार्ट 1 देख सकते हो। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 के एमसीक्यू। तो करते हैं शुरू। इससे पहले मैंने 25 एमसीक्यू कवर्स कर लिए थे, तो उसके आगे शुरू करते हैं। तो इन फ्लैट स्लैब देर इज़ अ लैक ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, जो फ्लैट स्लैब होती है उसमें किस चीज़ के रेजिस्टेंस की कमी होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लिटरल लोड्स, विंड लोड्स, आर्थिक लोड्स, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली जो लिटल विंड लोड्स और आर्थिक लोड्स हैं ये लिटल लोड्स के बीच में ही आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली अलग से दे रखे हों तो आप अलग से ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपको अलग से भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सब की लैक ऑफ रेजिस्टेंस होती है, विंड लोड की भी, अर्थक्वेक की भी, और ये लिटर लोड्स की भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फ्लैट स्लैब रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन हाउ मेनी डायरेक्शंस। फ्लैट स्लैब में रेनफोर्समेंट हम कितनी डायरेक्शंस में प्रोवाइड करते हैं? वन वे में, टू वे में, बोथ ए एंड वी में, या नन ऑफ द दिस, मतलब कि इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो हमारी फ्लैट स्लैब होती है इसमें भी हम लोग रेनफोर्समेंट टू वेज में प्रोवाइड करते हैं। मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेन होती है और एक डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं। तो जैसे टू वेज का डिज़ाइन होता है सेम वैसे ही करते हैं हम लोग, टू वे में प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट फ्लैट स्लैब हैव हायर थिकनेस। जो फ्लैट स्लैब होती है उसकी हायर थिकनेस क्यों लेते हैं हम लोग? तो ओमिशन ऑफ बीम, ड्यू टू डी बीम्स, बोथ ए एंड वी, या नन ऑफ द अबव। तो हमारी जो फ्लैट स्लैब होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है फ्लैट स्लैब जो होती है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही होती है कॉलम के ऊपर। ये बीमलेस स्लैब होती है, इसमें बीम प्रोवाइड नहीं करते। दो बीम ना प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, हम लोगों को फ्लैट स्लैब की जो है थिकनेस को ज़्यादा रखना पड़ेगा लोड, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओमिशन ऑफ द बीम्स की वजह से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डी बीम्स आर यूज्ड विद क्लोजर स्पेसिंग कॉलम्स आर इमिटेड। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इन ग्रिड स्लैब में, इन फ्लैट स्लैब में, या वन वे स्लैब में, या टू वे स्लैब में। तो हमारे डी बीम यूज होते हैं विद क्लोजर स्पेसिंग कॉलम्स आर इमिटेड होता है जब, तो किस में होता है? ग्रिड स्लैब में होता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30। वाई कॉलम्स आर फ्लेयर्ड एट टॉप एंड स्लैब्स आर थिकन। तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग फ्लड क्यों करते हैं? ऊपर से स्ट्रेंथिंग करने के लिए फ्लड टॉप एंड होता है ना ऊपर, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और स्लैब्स को थिकन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉप पैनल बोलते हैं या ड्रॉप बोलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऑप्शंस देखते हैं। क्योंकि लार्ज बेंडिंग मूवमेंट होता है हमारे पास, लार्ज शेयर फोर्स होती है, लार्ज डिफ्लेक्शन होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो तीनों होते हैं, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए और डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द ड्रॉप इन स्लैब इज़ नॉट प्रोवाइडेड। जो हमारा ड्रॉप होता है स्लैब में वो हम लोग कब प्रोवाइड नहीं करते? ड्रॉप क्या होता है? जो थिकन पार्ट होता है स्लैब के नीचे स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं फ्लैट स्लैब की। तो उसको हम लोग कब प्रोवाइड नहीं करते? जब हमारा मूवमेंट ऑफ स्लैब लेस होता है, या शेयर इन द स्लैब लेस होता है, या नन ऑफ द अबव में से कोई भी नहीं है, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। जब जो हमारा मूवमेंट जो है स्लैब में लेस होता है और शेयर हमारा भी स्लैब में लेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉप होता है स्लैब में उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, प्रोवाइड नहीं करते कई बार। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, मतलब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। तो हाउ मैनी मेथड्स IS 456-2000 प्रोवाइड्स फॉर डिजाइनिंग अ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए IS 456-2000 ने कितने मेथड जो हमें प्रेफर करे हुए हैं? वन मेथड, टू मेथड, थ्री मेथड और फोर मेथड। तो टू मेथड उन्होंने हमें करे हुए, रिकमेंडेड करे हुए हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है कि एक, दूसरा कौन सा हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच मेथड द इम्पेरिकल कोफिशेंट्स आर यूज। जो भी हमने दो मेथड आपको बताए, तो उनमें से कौन से मेथड्स में इम्पेरिकल कोफिशेंट्स यूज होते हैं? तो पहला मेथड जो सेकंड वन था उसमें कौन सा था? इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। और फर्स्ट वन था डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए और किसी के लिए भी नहीं। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इम्पेरिकल कोफिशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच मैथड स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू प्लेन कंटिन्यूस फ्रेम एंड एनालिसिस इज कैरिड आउट। पहले क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें? प्लेन कंटिन्यूस फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम लोग एनालिसिस को कैरिड आउट करते हैं। तो किस में करते हैं?
डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड में, इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड में, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस में से। तो किस में हम लोग डिसाइड कर क्या स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पहले प्लेन कंटिन्यूस फ्रेम में और फिर एनालिसिस कैरेट करते हैं। वो कौन सा मेथड है, इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड द डिज़ाइन लाइव लोड शेल नॉट एक्सीड। जो हमारा डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है तो उसमें जो हमारा डिज़ाइन लाइव लोड है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 टाइम्स डिज़ाइन डेड लोड के, 2 टाइम्स डिज़ाइन डेड लोड के, 5 टाइम्स डिज़ाइन डेड लोड के और 4 टाइम्स डिज़ाइन डेड लोड के। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कोड जाएँ तो 3 टाइम्स डिज़ाइन डेड लोड के ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा जो है लाइव लोड होता है तो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड में। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इन डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड हाउ द बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पैनल विथ इन अ कॉलम स्ट्रिप। किसमें देख रहे हैं, इस चीज़ को आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। कॉलम पैनल विथ इन अ कॉलम स्ट्रिप के लिए देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जो हमारा एक्सटीरियर पे होता है वो कितना दे रखा है, 100% ऑफ टोटल मूवमेंट। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एट इंटीरियर सपोर्ट इज 75% ऑफ टोटल मूवमेंट और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट 60% ऑफ टोटल मूवमेंट। जो ये तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एक्सटीरियर सपोर्ट के लिए होता है वो कितना होता है, 100% होता है टोटल मूवमेंट के। और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इंटीरियर सपोर्ट के लिए कितना होता है, 75% ऑफ द टोटल मूवमेंट होता है। और पॉजिटिव कितना होता है, 60% ऑफ टोटल मूवमेंट। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ HVISD वॉल्स इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब के केस में हमारे पास जो हाई डिफॉर्म्ड वॉल्स होते हैं, स्टैंड डिफॉर्म्ड वॉल्स होते हैं, तो उसमें हम लोग मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी स्टील कितनी प्रोवाइड करते हैं, 0.12%, 0.15%, 0.3% और 0.25%। तो कितनी प्रोवाइड करते हैं, 0.12% प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन अ माइल्ड स्टील इन फ्लैट स्लैब। तो हमारे पास माइल्ड स्टील होती है FE 250 और HYSD की बात करें तो FE 415 और 500 के लिए हम लोग HYSD लेते हैं। तो इसमें कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। 0.15%, 0.12%, 0.13%, 0.25%। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 0.15%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, बीच में स्लाइड जो था ऊपर नीचे हो रहा थोड़ा। द फ्लैट स्लैब इन फ्लैट स्लैब द फ्लैट स्लैब पैनल्स आर डिवाइडेड इनटू। तो पैनल्स कितने किस किस में डिवाइड होते हैं, कॉलम स्ट्रिप में, मिडिल स्ट्रिप में, इंटरनल स्ट्रिप में, या बोथ ए एंड बी। तो किस में डिवाइड होते हैं, कॉलम जो फ्लैट स्लैब में पैनल होते हैं कॉलम स्ट्रिप में और मिडिल स्ट्रिप में डिवाइड होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर इंटरनल स्पॉन द नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट इज। जो हमारा इंटरनल स्पॉन होता है उसमें हम लोग तो जो नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट है वो कितनी लेते हैं, 0.65 m0, 0.75 m0, 0.85 m0 या 0.95 m0। तो कितनी लेते हैं हम लोग, 0.65 m0 लेते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड्स। तो ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर इंटरनल स्पॉन द पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट। तो उसी जो हमारा जो इंटरनल स्पॉन होता है उसके लिए पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कितनी हमें रिकमेंडेड की गई है, 0.75 0.35 m0, 0.45 m0, 0.75 m0 या 0.85 m0। तो इसका जो होता है 0.35 m0 हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसमें, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट में इन केस ऑफ इंटरनल स्पॉन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कॉलम स्ट्रिप, अब किसकी बात हो रही है, कॉलम स्ट्रिप की बात हो रही है। नेगेटिव मूवमेंट एट इंटीरियर सपोर्ट इज। इंटीरियर सपोर्ट जो हमारी बाहर की सपोर्ट होती है उसमें कितना होता है, तो इसमें आंसर पहले रिफ्लेक्ट हो गया, 75% होता है कितना ऑफ टोटल नेगेटिव मूवमेंट इन द पैनल एट द सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कॉलम स्ट्रिप नेगेटिव मूवमेंट एट द एक्सटीरियर सपोर्ट। एक्सटीरियर सपोर्ट में कितना होता है, तो 75% ऑफ द टोटल मूवमेंट इन द पैनल एट द सपोर्ट, 100% ऑफ द नेगेटिव मूवमेंट इन द पैनल एट द सपोर्ट, या 60% ऑफ द टोटल पॉजिटिव मूवमेंट इन द पैनल, या नन ऑफ द दिस। तो ये पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, एक ही ऑप्शन के ऑप्शन में आए थे। तो कितनी होती है, 100% होती है नेगेटिव मूवमेंट इन द पैनल एट द सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कॉलम स्ट्रिप पॉजिटिव मूवमेंट फॉर ईच स्पान। तो जो हमारी पॉजिटिव मूवमेंट है ईच स्पान के लिए उसको कितना लेते हैं, 75% ऑफ टोटल मूवमेंट in the panel at the spot, 100% of negative movement in the panel at the spot, 60% of the total positive movement in the panel spot। तो इसका सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60% ऑफ द टोटल पॉजिटिव मूवमेंट इन द पैनल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास, लेंथ ऑफ ड्रॉप इन ईच डायरेक्शन शैल नॉट एक्सीड लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ द ड्रॉप बिलो द स्लैब शैल नॉट वी लेस देन द 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द ड्रॉप लेते हैं हम लोग ईच डायरेक्शन में, वो 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए इन दैट डायरेक्शन। और जो प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग ड्रॉप की, तो वो 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे। तो मतलब बोथ ए एंड बी जो है वो सही है। तो नन ऑफ द अबव इसमें मतलब कि सॉरी, मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ ए एंड बी तो सही होगी अगर फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मेरे को लगा करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कवर कर लिए फ्लैट स्लैब के, तकरीबन हमने अब सारे एमसीक्यू कवर्स कर लिए। कुछ एमसीक्यू हैं बेसिक, तो उसके लिए आप लोग एज इंटरनेट सोर्स से हम कुछ बुक्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के लाभ उठा सकें। धन्यवाद।